Hello friends, all of you. Good morning. I am Dharmen sir. Today discuss new chapter. Which chapter? New chapter 6 क्लास में चैप्टर नंबर 11 में शुरू किया हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ओके, तो इसके पहले हम लोग विच चैप्टर स्टडी कर रहे थे. आपको विच चैप्टर? इक्वेशंस. ओके, तो हमने इक्वेशन से सारे कंसेप्ट जो भी था इक्वेशन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया दिया हूं. और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया था वो सारे क्वेश्चन मैं वीडियो के माध्यम से आपके पास सेंड कर दिया हूं. तो प्रैक्टिस एट 4 पॉइंट, जो प्रैक्टिस एट 24 था, 20 प्रैक्टिस सेट 26, 27, ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं. 27 में जो प्रैक्टिस है 27 है उसमें सबसे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे आप सॉल्व कर दीजिएगा. मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में जो वर्ड प्रॉब्लम 3 वर्ड प्रॉब्लम थे वो सारे एक्सप्लेन कर चुके हैं. ओके, तो उस लेसन को इक्वेशन को अच्छी तरीके से आपको वीडियो को देखना है. ओके, तो अब आते हैं हम लोग नए चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन. तो रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे. तो रेशियो मींस क्या होता है? एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में, मतलब रेशियो मीन कंपेयर करना. रेशियो का मीनिंग होता है कंपेयर करना. अगर मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, मैं 30 साल का हूं और आप 10 साल के हैं, तो हमारे दोनों का रेशियो क्या होगा? कितने टाइम? 3 टाइम्स. ओके, तो अगर आप मेरे इक्वल होना चाहेंगे तो आप में कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 का. 3 इंटू 10 30, और 30 इंटू 1 कितना होगा? 30 होगा. तो आपको रेशियो मींस एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के टर्म में कंपेयर करना होता है. ओके, तो आइए रेशियो का डिफिनीशन क्या होता है वो हम लिखते हैं कि डिफिनीशन ऑफ रेशियो. तो रेशियो का पहले हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं, दिस इज द रेशियो. और इसका डिफिनीशन क्या होता है कि अ रेशियो is the relation which one quantity bear to another of the same kind and having the same unit. ओके, तो लिख लेते हैं इसका डिफिनीशन. अ रेशियो is the relation which one quantity bear to another and other of the same kind and having same unit and having the same unit. ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं. तो हमारे पास क्या रेशियो होता है? अ रेशियो इज द रिलेशन विच वन क्वांटिटी बियर टू अदर, मतलब एक क्वांटिटी के दूसरे क्वांटिटी के साथ हम रेशियो निकालते हैं. ऑफ द सेम काइंड. जैसे मेरा और आपका रेशियो कितना होगा? अगर आप 10 साल के हैं और मैं 12 साल 13 ईयर के हैं, आप 10 ईयर के हैं, मैं 13 ईयर के हूं, तो अगर रेशियो के बात करेंगे तो कितना आएगा? 10/13. 0 से 0 कैंसिल. 1/3 मीन्स 1:3. दिस इज द रेशियो. ओके, तो इसको रेशियो बोलते हैं. आप फर्स्ट क्वांटिटी हो गए, मैं सेकेंड क्वांटिटी. आपका एक क्या है? एज है, एज है, तो ये ईयर में होता है, ईयर. ये भी क्या होगा? ईयर में. ओके, तो 0 से 0 कैंसिल, एज से एज कैंसिल, तो 1/3, तो कितना है? 1:3. तो रेशियो को हम कैसे लिखते हैं? 1
ये इसका मतलब है सिंबल जीरो, ये 2 दिख रहा है, इसको रेशियो बोलते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? इज टू। ओके, इसे हम इज टू पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग आते हैं पॉइंट पे कि इस तरह के हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि 2 लोग हैं कैसे। तो एक एग्जांपल, अच्छा इसको मैंने समझाया, आइए इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं कैसे। एग्जांपल, व्हाट इज द एग्जांपल नंबर, ये रेशियो का डिफिनीशन है। अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 के बात करते हैं कि आपके पास 2 लोग हैं। कौन कौन से लोग? तो आपके पास 2 लोग कौन हैं? एक निमिषा एज इज ट्वाइस एज मच एज रमेश। ओके, तो अगर उनका रेशियो के बारे में करेंगे तो क्या कैसे होगा, आइए थोड़ा उस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर आपको एग्जांपल 1 में अगर देखते हैं कि निमिषा क्या है, लीलिमास एज क्या है, लीलिमास एज इज ट्वाइस लीलिमास एज इज ट्वाइस as much as रमेश। क्या है? रमेश। ओके, तो लीलिमास एज इज ट्वाइस एज मच एज रमेश। ओके, तो इसको अगर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे आपको कि नीलिमा एज क्या है, इज ट्वाइस एज मच एज रमेश। तो इसको कैसे लिखेंगे? नीलिमा एज ट्वाइस मीन्स 2 इज टू 1। इसको हम क्या बोलते हैं? इस वाले इसको बोलते हैं 2 इज टू 1। समझ में आया? ये दो, इसको हम बोलते हैं 2 इज टू 1। ओके, 2 इज टू 1। ओके, तो इसे हम इज टू बोलते हैं। अगर हमें इस टर्म को बात करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको अगर हम बोलेंगे, इसको बात करेंगे तो इज टू, बस इस पॉइंट को बात करेंगे तो ये होता है इज टू। ओके, और इसको हम बोलेंगे तो बोलेंगे 2 इज टू 1। दिस इज द रेशियो। ओके, तो ये बात आपको समझ में आया? इस वाले 2 सिंबल जो लगे हैं, उस सिंबल को हम बोलते हैं इज टू। अगर पढ़ना होगा 2 इज टू 1 तो हम इसे इज टू पढ़ते हैं। ओके, तो नीलिमा एज इज ट्वाइस एज द रमेश। तो कितना है? ट्वाइस एज द रमेश। तो नीलिमा की एज क्या है? ट्वाइस है। तो 2 इज टू 1, इसे हम बोलेंगे 2 इज टू 1। ओके, तो इसे इज टू पढ़ेंगे। ओके, तो आपको ये रेशियो समझ में आ गया? रेशियो मतलब 2 क्वांटिटी होगा उसको, अगर फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे, फिर कैसे लिख सकते हैं? 2/1। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इज टू 1 को 2/1, और 2/1 मीन्स दिस इज द फर्स्ट क्वांटिटी। दिस इज द फर्स्ट क्वांटिटी, और इसे बोलते हैं सेकेंड क्वांटिटी। ओके, दिस इज द सेकेंड क्वांटिटी। या और क्या बोल सकते हैं? और लिख लीजिए, और क्या बोल सकते हैं? 2/1, तो दिस इज द फर्स्ट टर्म। ओके, और इसे बोलते हैं सेकेंड टर्म। ओके, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म। और इसको जब रेशियो के टर्म में आप लिखेंगे तो 2 इज टू 1, ऐसे 2 इज टू 1। तो ये सारे पॉइंट आपको रेशियो, जब भी 2 क्वांटिटी दिया रहेगा
तो 2 को फर्स्ट क्वांटिटी, डिनोमिनेटर में जो लिखा रहेगा सेकेंड क्वांटिटी, या 2 को फर्स्ट टर्म, और जो न्यूमरेटर वाले को हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे और डिनोमिनेटर वाले को सेकेंड टर्म। और रेशियो में लिखना होगा तो हम लिखेंगे 2:1, और इसको हम इज टू बोलते हैं। दो सिंबल ऐसे लिखा, दिस सिंबल को इज2 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्या रीड करते हैं, इज2 रीड करते हैं। ओके, तो ये रेशियो का आपका डिफिनीशन, ए एग्जाम्पल और क्या क्या हो सकता है, ये सारे पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहां तक आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ भी होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको अपने नोटबुक में लिखना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। These are points are important. All these points are important. Okay? तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उस पर एक हम लोग स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 था, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 2। मैंने रेशियो का एग्जाम्पल नंबर 2 लिए हैं, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो यहां पर दिया है कि Margaret makes great biscuits. She used 3 cups. She used 3 cups of wheat flour and 2 cup of sugar. Okay, 2 cup of sugar. तो 3 कप वो क्या लिए, गेहूं की आटा। फ्लावर मीन्स क्या होता है, गेहूं की आटा होता है। ओके, और 3 कप्स क्या लिए, व्हीट फ्लोर, और with 2 cups of sugars. Okay, it means that the proportion of sugar and flour in the biscuit is 2:3. क्या है, 2:3, और that the ratio is 2/3। तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसने क्या लिया, अगर आपको ऐसे देखिए कितना, 3 cups of wheat flour और 2 cups of sugar। ओके, अब इसका रेशियो निकालना है कि इट मीन्स दैट प्रोपोर्शन ऑफ सुगर एंड फ्लावर इन द बिस्किट इज 2:3 दिया है, तो इसको हम लिखेंगे 2:3। 2 कितना, ये क्या है, सुगर है, ये व्हीट है। ओके, अगर हम इसको रेशियो में लिखेंगे, ये तो प्रोपोर्शन है, 2:3, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। 2, इसको इज2 पढ़ते हैं, 2:3, दिस इज द प्रोपोर्शन, इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। 2:3, तो इसे प्रोपोर्शन बोलते हैं। और रेशियो के बात करेंगे, रेशियो, तो रेशियो में कैसे लिखेंगे, रेशियो में लिखना होगा तो 2/3, इसे हम बोलते हैं रेशियो। ओके, तो 2/3 दैट इज द रेशियो, और 2:3 दैट इज प्रोपोर्शन। तो आपको समझ में आया कि रेशियो क्या होता है, 2:3 दैट इज द रेशियो, और 2:3 दैट इज ए प्रोपोर्शन, और 2/3 दैट इज द रेशियो, इसको हम रेशियो बोलते हैं। तो आपको कंफर्म हो गया ना कि रेशियो किसे बोलते हैं। अगर ऐसे लिखा रहेगा तो हम दैट इज ए रेशियो बोलेंगे, और अपॉन में लिखा रहेगा 2/3, तो हम उसे प्रोपोर्शन क्या बोलेंगे, 2:3, ये ऐसे लिखा रहेगा 2:3, तो इसे हम प्रोपोर्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन, क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन। और 2/3 लिखा रहेगा तो उसे हम रेशियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे। 2/3 लिखा रहेगा तो रेशियो बोलेंगे। तो ऐसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा रहेगा तो हम रेशियो बोलेंगे। तो आपको प्रोपोर्शन और रेशियो समझ में आया, किसे प्रोपोर्शन बोलेंगे और किसे रेशियो, जो अंडरलाइन भी कर देता हूं, ए दिस इज द प्रोपोर्शन और दिस इज द रेशियो।
इसको हम रेशियो बोलेंगे। तो किसको प्रोपोर्शन बोलेंगे, किसको रेशियो बोलेंगे, मैंने अंडरलाइन कर दिया। ओके, तो ये सारे पॉइंट था जो कि आप ये सारे पॉइंट क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आपको कोई अगर किसी भी चीज को समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है वो चेक कर लेते हैं आपका, कि रेशियो को हम क्या कैसे कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन एग्जांपल नंबर थर्ड, तो एग्जांपल नंबर थर्ड को अच्छे से देखिए कैसे मैं एग्जाम एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, दिस इज द जितने एग्जांपल मैं एक्सप्लेन आपको कर रहा हूं तो ये सारे एग्जांपल आपको आना चाहिए। ओके, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो ये क्या दिया है कि फ्लावर्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द गर्ल्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फिल इन द एम्प्टी बॉक्स। ओके, अब देखिए यहां पर दिया है गर्ल्स फ्लावर्स, गर्ल्स कितने हैं 3 हैं, तो फ्लावर कितना है 12 है। तो गर्ल्स 5 हैं तो यहां फ्लावर कितना होना चाहिए आपको सोचना है। यहां फ्लावर कितना है 32 है तो गर्ल्स कितना होना चाहिए, यहां फ्लावर 1 है तो सॉरी गर्ल्स 1 है तो फ्लावर कितना होना चाहिए। ओके, तो इसमें आपको इधर फ्लावर है तो आपको इधर फ्लावर आपको करना है। दिस इज द फ्लावर, दिस इज द गर्ल्स। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, बाकी ये सब जगह आपको फिल करना है। ओके, तो आइए, तो अगर हम इसका इफ सॉल्यूशन लिखता हूं, दिस इज द सॉल्यूशन, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ क्या फ्लावर, नंबर ऑफ फ्लावर इक्वल टू, अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, फर्स्ट इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो 3 अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स 3 है और नंबर ऑफ फ्लावर कितना है 12 है, तो कैंसिल हुआ 1 और कैंसिल हुआ 4, तो कितना आया 1/4, कितना आया 1/4। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट मीन्स दैट एवरी गर्ल्स गॉट 4 फ्लावर। ओके, तो इसका मीनिंग है, इसको हम लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट every girls every girls got 4 flower। ओके, 4 फ्लावर्स, तो प्रत्येक गर्ल्स कितने फ्लावर गॉट करेगी, कितने फ्लावर प्राप्त करेगी, कितना 4 फ्लावर। तो इट मीन्स दैट एवरी गर्ल्स गॉट 4 फ्लावर्स, मीन्स 1/4 का मीनिंग आया। ओके, अगर हम इसे प्रोपोर्शनल में बात करेंगे कि प्रोपोर्शन क्या होता है, तो द प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स एंड फ्लावर क्या होगा, अगर प्रोपोर्शन में बात करेंगे तो यहां मैं स्टार लगा कर ऐसे लिख रहा हूं प्रोपोर्शन के लिए। ओके, कि द proportion of girls and flowers, अब इसको पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे 1/4 प्रोपोर्शन के लिए पढ़ेंगे, तो इसको मैं लिखता हूं, फ्लावर क्या पढ़ेंगे, इज 1 is to 4, A4UR, 1:4। ओके, और इसको कैसे लिखेंगे, इसको अगर हमें 1 is to 4 मीन्स 1:4। ओके, 1 is to every 4 भी लिख सकते हैं, 1 is to
एवरी 4, प्रत्येक गर्ल्स के लिए ना 1:4 या 1:4 ही लिखे, 1:4 ओके। प्रत्येक गर्ल्स के लिए तो एवरी गर्ल लिख लीजिए, एवरी 1:4 एवरी 4 इज 1:4, यानी प्रत्येक गर्ल्स को कितना मिलेगा 4 फ्लावर। अगर इसको अगर हमें कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे रीड करेंगे, तो इट इज रिटेन एज रिटेन एज, कैसे रीड करेंगे, रिटेन एज 4, ऐसे 1:4 ऐसे 1:4। तो आप अच्छे से सब नोट करते चलिए, 1:4 इसको रेशियो, ये सब रेशियो के बारे में अभी बात कर रहा हूं, नहीं सर प्रोपोर्शन के बारे में, ये सब जो स्टडी कर रहे हैं 1:4 एक प्रोपोर्शन है। अब हम आते हैं स्टार लगाते हैं रेशियो के लिए, तो रेशियो के लिए बात करेंगे, ये सब प्रोपोर्शन, द प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स एंड फ्लावर इज 1:4 इज टू, जब भी इज टू, प्रोपोर्शन को हम इज टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन को इज टू बोलते हैं, ओके। एंड कैसे रीड करेंगे कि इट इज रिटेन एज 1:4। एंड रेशियो के बारे में बात करेंगे, तो रेशियो इज रिटेन एज, तो कैसे इसे रीड करेंगे रेशियो के लिए, एज 1/4, दिस इज द रेशियो, ये आपका रेशियो है, तो ध्यान में रखेंगे ये रेशियो के, जो भी स्टार लगा रहा हूं ना, ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है, ओके। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेशियो इज रिटेन एज 1/4, तो रेशियो को हम कैसे रिटेन करेंगे 1/4, ओके। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो हमने आपको प्रोपोर्शनल बताया, प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, रेशियो किसे कहते हैं, ये सारे पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ओके। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सब आप ध्यान में रखे रहेंगे, ओके। अब हम क्या करता हूं मैं कि इसके सारे रेशियो का फॉर्मूला मैंने बता दिया, रेशियो का डिफिनीशन बताया, ये सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसे रिलेटेड प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ओके, कि प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशियो क्या होता है। और यहां पर हमने फर्स्ट मैंने सॉल्व करके दिखाया, इस बॉक्स को आपको सॉल्व करना है, यहां क्या होगा आप सॉल्व करेंगे, यहां पर कितने फ्लावर आएंगे, यहां कितने गर्ल्स आएंगी, यहां कितने फ्लावर आएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। तो एक क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट मैंने कर दिया, ये जो मैंने किया हूं ऐसे, वो आपके लिए एग्जाम्पल है। तो वीडियो सीरियस देखिए, यहां पर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, ओके बाय, थैंक यू।